हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज पर इस समय की बड़ी खबर आपको मैं बताता चलता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बराबर मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के दौरान आपको मैं बता दें सेना को भी ऐलान कर दिया है कि आप लोग जैसा उचित समझे वैसा कार्य करें। पाकिस्तान को 36 घंटे के अंदर सारी चीजें करनी है। अब आपको बता दें पाकिस्तान जो मीडिया इसमें दिखा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को इतना भी मीडिया समझदार नहीं है कि उन्हें किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आज मैं पाकिस्तान मीडिया को न्यूज को भी दिखाऊंगा और आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि इन मीडिया वालों पाकिस्तान वालों को ये बात सुनना चाहिए कि तुम्हारे जो काका हैं ओवैसी उनका बयान क्या है। वो तो ये तक बता रहे हैं जो पाकिस्तान टायर नहीं बना पाता है, जो पाकिस्तान कर्जे में डूबा है, उनको आप सुनिए। पाकिस्तान मीडिया आप मोदी वो शक्ति है जो उनके नाम से आप लोग थर थर कांपते हैं। आप क्या बताते हैं कि चाय पिलाएंगे। अरे चाय तो आप जो चाय की बात कर रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ रहा हो किसकी चाय की बात, अभिनंदन की बात कर रहे हैं। अरे मेरा अभिनंदन एक गया था जवान जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जवान का, उसको तुम्हारे धरती के पाकिस्तान पे गया तो तुम लोगों की हलचल मच गई। अरे तुम्हारे यहाँ की तो लड़कियां बेटियां अपना देश छोड़ के भारत आती हैं और यहाँ से आना और यहाँ अपने को सुरक्षा समझती है कि पाकिस्तान से निकल के हम आएंगे, भारत में हमें सुरक्षा और इज्जत मिलेगी। और इस मोहतरमा के द्वारा जो मीडिया में इसने गंदगी कर रही है कि मोदी साहब, अरे मोदी साहब की ताकत का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि अब वो भारत नहीं है कि भारत एक बदलता हुआ मोदी ने भारत को बना दिया है कि भारत में आपके यहाँ अगर सन्नी देओल की पिक्चर आ जाती है तब तो आप लोगों का जीना तबाह हो जाता है। पाकिस्तान इस हिसाब से है, आटा महंगा है, अब तो पानी भी नहीं मिलेगा आपको, तो आटा मारेंगे कैसे आप? क्योंकि आप लोग पहले तो वहां के पाकिस्तान जिस हिसाब से कर्जे में डूबा, पहले आप उसको दिखाइए। पहले सुनिए आप ओवैसी जो आपके काका हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या कह रहे हैं। आपके विदेश मंत्री जो 2 बजे इतना डर गए कि उन्होंने ट्वीट कर दिया कि कभी भी आक्रमण हो सकता है, कभी भी भारत तुम पर अटैक कर सकता है, वो तुम्हारे ही हैं व्यापारी तुम्हारे विदेश मंत्री, उन्होंने 2 बजे ट्वीट किया। इतनी हलचल मचा दी है मोदी जी ने और तुम बता रहे हो मोदी क्या है। अब देखिए पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह ही ने हमारा साथ देना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग होती है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुश्किल है। नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है इंडिया, पाकिस्तान वाले कॉन्फिडेंट है, तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ये आप कैसे हम पाकिस्तानी है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन नहीं, हमें अपनी आर्मी पे एतमाद है, तो इसलिए इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। उन्होंने धमकी लगाई जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर जाएं। इंशाल्लाह हमारा ईमान मजबूत है। ईमान मजबूत। और अगर हो गई जंग कोई गल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है।
डरते हैं वो? नहीं, हाँ वो उन्होंने डराया धमकाया, बस और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे क्या होता है कुछ सालों बाद, हर कुछ सालों के बाद ये डराया धमकाया, ये सारी तमाशे शुरू? बेसिकली इंडिया मक्कार दुश्मन है, बस वो मकारी लगाता है, तो इस वजह से और कोई इशू नहीं है सब ऐसा। अच्छा, एक होता है कि बड़ा आप ऑनरेबल होते हो, आप बड़ा ऑनर के साथ वॉर्स करते हो, या इज्जत और हर चीज़ और जितने भी इखलाकियात होती हैं वॉर की, जंग की भी, उसका भी ख्याल रखते हो। आपने एक बड़ा सही टर्म यूज़ किया कि मकार, पीछे से वार करने वाला, बिल्कुल, रात के अंधेरे में आने वाला और फिर खुद ही डर के भाग जाने वाला। बेसिकली दुश्मन है हमारा। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन हम डरने वाले भी नहीं है। अगर वो कुछ करेगा तो हम उसका जबरदस्त जवाब देंगे। जबरदस्त जवाब देंगे, पूरा कॉन्फिडेंट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर आजकल पाकिस्तान को बड़ी धमकियां मिल रही हैं, डराने की कोशिश की जा रही है, कभी जंग जी। से, कभी पानी बंद करके, कभी कुछ। पाकिस्तान का पानी बंद करने वाले ये भूल गए हैं कि ये वो कौम है जो बगैर किसी बिला खौफ व ख़तर के लड़ती है, और हम लोग ये अगर पानी हमारा बंद करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मिसाइल मार कर, जैसे अभी हमारे वज़ीर आज़म ने भी धमकी दी है उनको कि अगर ये हमारा पानी जी बहुत बहादुराना अंदाज में उनको जवाब दिया है कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने की कोशिश की तो हम आपके जो आप स्टोरेज डैम्स बनाएंगे उन डैम्स को हम जो है वो मिसाइल मार कर उड़ा देंगे, और इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि आपका क्या लॉस होगा, लेकिन अपना पानी हम बिल्कुल भी जो है वो इसको स्टॉप करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अपने किसी भी हक पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ जी। और चिढ़ता किस बात पे है वैसे इंडिया? कभी आते हैं अपना जहाज फिर आ जाते हैं, जी अपना पायलट हमारे पास छोड़ जाते हैं, हम उस बेचारे को चाय पिला के थोड़ा हौसला देते Actually- हैं, थोड़ी हिम्मत देते हैं, फिर वापस छोड़कर आते हैं, फिर वही हरकतें शुरू कर देते हैं। अपने लॉसेस भूल गए हैं इंडिया वाले। ये एक्चुअली हुआ ये है कि जब से पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में एक सज़ा जो फ़िज़ा बनाई गई है, साजगार हुई है, और बहुत बड़े बड़े जलसे जो हुए हैं उनकी फेवर में, और ये कुछ मजहबी जमातों ने किए हैं, कुछ पार्टीज़ ने किए हैं, उसकी वजह से इसराइली इस्टेब्लिशमेंट है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, और उन्होंने इंडिया की मदद मांगी है कि भाई इंडिया पाकिस्तान हमारी मदद की जाए। इंडिया भी एक बड़ी पावर है, ये मानने वाली बात है, लेकिन मुसलमानों के आगे उसकी पावर नहीं चलेगी। मुसलमान जो है वो गिनती से, तादाद से नहीं लड़ते, हम लोग ईमानी जज्बे से लड़ते हैं। मुसलमान जो है हमेशा ईमानी जज्बे से सरशार होकर लड़ता है और दूसरी ताकतों को तो शिकस्त देता आपको है। ये लगता है कि अगर जंग हो गई तो मसला कोई नहीं, फौज के साथ पूरी आवाम देखें, जंग जो है वो मसाइल का हल तो नहीं होती, लेकिन हम हमारा चाहते नहीं है कि हाँ जंग जी, हो, लेकिन अगर आप हम हमारे पर नबी मुसल्लत पाक कर सल्लल्लाहु देंगे- अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जंग से दूर रहें, लेकिन अगर आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो आप जंग से भागे नहीं और दिलेरी से इसका मुकाबला करें, और इंशाअल्लाह उल अजीज़ हम लोग इसका दिलेरी से मुकाबला करेंगे। हमारी कौम जो है, हमारे वो जो सोल्जर अपने मीडिया पे चीख के बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी डर गए हैं और पाकिस्तानी अवाम जो है वो परेशान हाल फिर रही है, तो मैं आज जरा उनको दिखाने आई थी कि हम तो मुस्कुराकर ये कह रहे हैं कि आप- इसमें ला करके देख लो। ये मुसलमान जो है वो किसी चीज़ से नहीं डरता है, किसी पावर से नहीं डरता है, और आप इसकी मिसाल ये देख लें, फ़लस्तीनी निहत्ते लोग हैं वो वहाँ से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जंगें हो चुकी हैं, 1965 में भी हुई हैं, बम बांध कर जो है वो टैंकों के आगे लेट गए थे और उनके टैंकों को तबाह कर दिया था। सियालकोट सेक्टर में उनका जो एक पूरा का पूरा टैंक का बटालियन था वो इसी तरह तबाह किया गया। तो भाई मेरे ख्याल से इसीलिए वो डरते हैं, वो उनको पता है कि आगे से उनको किस इंशाअल्लाह चीज़ का सामना जी, करना अगर वो पड़ेगा, सिर्फ आएंगे धमकियों तक रहते हैं। अगर वो आएंगे तो उनको भरपूर जवाब दिया भरपूर जाएगा। जवाब दिया और जाएगा, ये बिल्कुल ठीक। इंटरनल और जो एक्सटर्नल, दोनों जो दुश्मन है ना पाकिस्तान के, एक्सटर्नल भी हैं और इंटरनल भी हैं, दोनों को इंशाल्लाह भरपूर जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है अंकल आपकी? खबरें शबरें देखते हैं आजकल? बस शहबाज शरीफ को नहीं देखते, बाकी इमरान खान को देखते हैं। बाकी खबरें शबरें देखते रहते हैं। चलें, शहबाज शरीफ को भी छोड़ देते हैं, इमरान खान को भी छोड़ देते हैं, पाकिस्तान की बात कर लेते हाँ हैं। जी, आजकल बड़ी टेंशन बनी हुई है इंडिया और पाकिस्तान की। हाँ जी। जंग हो गई तो क्या कहना चाहेंगे? सो बिस्मिल्लाह। सौ बिस्मिल्लाह। हाँ जी। क्यों? तैयार है हम? मुसलमान तो तैयार रहता है 24 घंटे, हम नहीं डरते। हम नहीं डरते। इंडिया बड़ी धमकियां लगा रहा है, पानी बंद कर देंगे। तो हम तो ये कहते हैं कर वो जंग करें ना, हम तो कहते हैं वो जंग करें। देंगे। आप कहते हैं हाँ जंग जी करें, बिल्कुल, फिर क्या होगा? लड़ेंगे, शहीद होंगे। अच्छा, हाँ जी, फौज के साथ खड़े फौज हैं। के साथ। हम पाकिस्तान इतना वैसे जज्बा रखते हैं, बिल्कुल जी, अगर जज्बा ना हो तो फिर मुसलमान किस बात का? हम नहीं डरते। नहीं डरते। ये आपका कैमरा है, इंडिया को कोई मैसेज देना हो आपने अपने तगड़े अंदाज में तो क्या हो? इंडिया तो पागल है,
कहता जी लड़ना लड़ना तो लड़े ना, हम तो तैयार बैठे हैं, जब मर्जी लड़ ले। हिम्मत नहीं है उनमें, वैसे हिम्मत पीछे वो हट सब जाते हैं। बातें करने, मोदी सिर्फ बातें कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते। और हम तो कहते हैं लड़े। डरपोक सरकार लगती है मोदी सरकार भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, अंकल का पहला जुमला ही काफी था। अंकल ने कहा, मैंने कहा अगर जंग लग गई तो उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, डरने हम वाले तो नहीं हैं। तैयार बैठे हुए हैं जंग के लिए, 24 घंटे तैयार है। मेरा मैसेज है मोदी को, कहा कि मेहरबानी हमसे लड़े, हम आपसे ये नहीं कहते कि पानी बंद करना कर दें, हमें जरूरत नहीं है आपकी किसी चीज की, हम लड़ने के लिए तैयार है। लड़के दिखाओ, लड़के दिखाओ। हाँ बस ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। क्या हाल है चाचू आपके, तबीयत ठीक है? पंखा अच्छा लगाया हुआ है आपने, गर्मी में ना रिक्शा चले तो पंखा भी चलता रहे। अंकल खबरें शबरें देख रहे हैं आजकल, कुछ जंग की बातें हो रही हैं? मैं कुछ नहीं सुन, पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई तो कुछ भी, हम तो रोटी के सिलसिले में पड़े रहते हैं, हमने क्या देखना है? जंग हो गई तो क्या कहना चाहेंगे? जंग होगी तो हम जाएंगे जाएंगे लड़ने जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। जज्बा हमारा हमेशा जवान रहता है, चाहे हालात जैसे मर्जी मर्जी परेशान हो, वाले। जज्बा नहीं हमारा काम होता, हम सबसे आगे जाएंगे। हम बूढ़े हैं बेशक, लेकिन जैसा वक्त आया तो हम सबसे आगे होंगे। पाकिस्तान के लिए तो फिर हर बच्चा भी तैयार है, जान देने को भी तैयार है, जान देने को तैयार है, हम सबसे आगे होंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त जी, जबरदस्त कह रहे हैं, हम सबसे आगे होंगे। सर वालेकुम सर सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। सर बड़ी धमकियां मिल रही हैं, ऐसे ही शुगर लग रहा है, हम तो मीम्स बना रहे हैं और कह रहे हैं आओ जी हिम्मत है तो करके दिखाओ। इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, लाहौरियों का क्या? इंशाल्लाह हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि वो जिंदगी में दोबारा जंग के बारे सोचेंगे भी नहीं। हम तैयार हैं। अच्छा वजह क्या है? वो सिर्फ सोचते ही हैं, वो सोचते उससे हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। उनके अंदर इतनी जान ही नहीं है कि वो बढ़ के आगे आए। हम तैयार हैं, हमारे अंदर बड़ा जोश है, और जब हमने उनको चने चबाए तो वो दोबारा जिंदगी में बाकी मुल्कों को बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़नी। मुंह तोड़ जवाब देंगे और मुंह तोड़ देंगे। अच्छा हमारे माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं भी जहाँ हमने मुंह तोड़ा हुआ है। थोड़ा हुआ ये अभी आप बहुत, हाँ अभी चाय नहीं पिलाएंगे, fantastic थी। अभी चाय नहीं पिलाएंगे, अभी इनके साथ दूसरा काम करेंगे। अच्छा इनको जवाब देंगे, इनको दिखाएंगे। अच्छा जवाब देंगे ताकि जिंदगी में दोबारा इस तरह मुंह नहीं करेंगे। अच्छा मैं कुछ इंडियन चैनल्स देख रही थी, चीख चीख पागल हुए हैं वो लोग, तमाशा लगाया हुआ है उन्होंने, उनकी आवाम भी फुल पाकिस्तान के ऊपर हर तरह के इल्ज़ाम धमकियाँ सब कुछ। मैं जिससे बात कर रही हूँ यहाँ लाहौरी से, कोई मुझे कह रहा है 100 बिस्मिल्लाह, कोई कह रहा है जी इंशाल्लाह हम तो दिखा देंगे। हमारा जोशो खरोश जो है, हमारे फौजी जवान वो कह रहे हैं एक गोली चलाएं तो हम लगातार इनको ना दानों की तरह भूनेंगे। हाँ। ऐसा इनका हश्र करेंगे कि जिंदगी में याद रखेंगे। और पाकिस्तान मैं की खुद आवाम जाने को साथ- तैयार हूँ। अच्छा वो भी एक मुझे अंकल कह रहे थे मैं बुढ़ा हूँ लेकिन सबसे आगे हूँगा। इधर हमारे पास एक कर्नल आए रिटायर्ड, वो जिनकी उम्र है 90 साल है, वो कहता है मैंने जाना है अभी, फिर जाना है, फिर जाना है और लंबे डालना है इनको। जज्बे जवान होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? सारी गुफ्तगू सुन रहे थे आप जी जी। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई तो ये तो इंशाल्लाह जरूर हो, हम चाहते हैं। जरूर हो, हाँ कोई बात नहीं, हम आगे होंगे, आगे होंगे। इसमें कौन सी डरने वाली बात है कि हम इंसान नहीं है, हमारे में जोश नहीं है। बिल्कुल है, जितना मेरे में जोश है इतना किसी में नहीं हो डर तो नहीं लग रहा ना। और नहीं, अल्लाह माफी करे, डरना रब की जात से, बंदे से क्या डरना है? हाँ। कि गोली से डरना या फौज से डरना, इंडिया से डरना, ये आपकी डरने सोच। वाली चीज भी तो होनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई अगर? जंग है जी, ये साढ़े शहन त्यारा जिंदाबाद, सगोदा शहीना दा शहर। ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ? हाँ जी, अरे जबरदस्त। सगोदा पहले अगे, शहीना दा शहर, पूरा पाकिस्तान ही अगे, पूरा सर, पाकिस्तान। लाहौरी, सरगोदा, और शहीन शाहकोट। साडा पहले अगे। हाँ हाँ ਇਹਨਾਂ जी। ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ हाँ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। नहीं, चाय नहीं पाएंगे, डंडे मारेंगे। डंडे वाली मैं वैसे कह रही हूँ, पहले भी हमने चाय हाँ। पिला के उनको ठीक ठाक जवाब देंगे। नहीं, इस बारी सही जवाब देंगे सही हम। जवाब देंगे, हाँ। तो मेहमान नवाजी नहीं नो करेंगे। कुछ नहीं, डरने वाले नहीं है, नहीं डरने वाले। नहीं डरने हाँ। वाले। अब जिससे बात कर रही हूँ मैं, चेहरे पर स्माइल आ रही है, लोग मुस्कुरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस रास्ता दे दें फिर मुझे, यहाँ से हम गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? ये बाबा जी से बात कर लेती हूँ। अच्छा चलें, बाबा जी भी नहीं बात करना चाह रहे हैं, आए जी हम और लोगों से बात करते हैं। मैं जंग की जब भी बात होती है या कोई भी इस तरह की
टेंशन वाली, तनाव वाली बात होती है, तो ऐसा लगता है कि शायद घबराहट जो है वो आपको सोसाइटी में नज़र आएगी, लोग परेशान होंगे, लोग कह रहे होंगे हो अब क्या होने वाला है। नहीं जी, यहाँ पे तो सबके चेहरों पर स्माइलें हैं, लोग इंशाल्लाह कह रहे हैं, लोग सौ बिस्मिल्लाह कह रहे हैं कि आओ जी कर लो, जितनी हिम्मत है दिखा लो, फिर हम आपको अपना जोशो खरोश, अपना जज्बा और अपनी मुहिब्बुल वतनी जो है ना वो पाकिस्तान के लिए दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ठीक ठाक है। पाकिस्तान इंडिया की अगर जंग हो गई, ਕੀ कहना चाहोगे इंडिया में? इंडिया ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? हाँ, ਹੁਣ ਨਿਭੜਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। चंगी तरह निबड़ागे? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। कोई डर शर तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं? नहीं टेंशन किस चीज की? अल्लाह ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਕਾਇਮ ਨੇ। मान कायम ने साडी। मान कायम ने। इंडिया जिन्नी मर्जी धमकियां ला लवे, वो कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं। सौ बिस्मिल्लाह। सब इसमें